अनुपम अद्भुत अटल अयोध्या कल आज और कल। जय सिया राम दर्शकों, मैं हूं प्रदीप शुक्ला और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम अयोध्या कल आज और कल। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में राम कथा और रामलीला आदि के आयोजनों की एक प्राचीन और गौरवशाली परंपरा रही है। श्री रामचरितमानस पर आधारित रामलीला न केवल हमारे देश की बल्कि विश्व साहित्य की सर्वोत्तम एवं लोकप्रिय कहानियों में से एक है। रामलीला प्रभु श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध की याद दिलाती है और इसमें देवताओं, ऋषियों और इस धर्म युद्ध में श्री राम का साथ देने वाले अनेकों आम जनों की भी याद दिलाती है, जो इस युद्ध में श्री राम का साथ देने के कारण अमर हो गए। रामलीला का नाटकीय मंचन दर्शकों में एक अभूतपूर्व आस्था, विश्वास, ऊर्जा एवं शक्ति की कल्पना को जन्म देता है। आज जब अयोध्या एक वैश्विक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है, तो हर वर्ष दुनिया के कई देशों की रामलीला मंडलियां अयोध्या आकर अपनी रामलीलाएं यहाँ मंचित करती हैं। ये विदेशी रामलीला मंडलियां धर्म, जाति, भाषा या सांस्कृतिक भेदभाव से ऊपर उठकर और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप पूरी दुनिया को अपने साथ अयोध्या ले आती हैं और ये बहुरंगी आयोजन समस्त विश्व के लोगों को एक साथ लाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। रामलीला श्री रामचरितमानस के कथानक पर आधारित एक प्राचीन और प्रसिद्ध लोक कला है। सनातन हिंदू धर्म में इस धार्मिक कला प्रदर्शन तथा पौराणिक कथाओं के कलात्मक आयोजन की परंपरा सदियों पुरानी है। रामायण महाकाव्य पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व का है और ये प्राचीन भारतीय इतिहास तथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि रामलीला का पहला प्रदर्शन कब हुआ था, लेकिन ऐसी मान्यता है कि महाकवि तुलसीदास के एक शिष्य मेघा भगत ने 1625 में रामचरितमानस आधारित रामलीला की शुरुआत की। समकालीन रामलीला की जड़ें गहरी हैं क्योंकि इसमें प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षाओं और आधुनिक थिएटर तकनीक दोनों का समावेश तथा सामंजस्य है। उत्तर प्रदेश सरकार के
सांस्कृतिक विभाग ने 1986 में अयोध्या शोध संस्थान स्थापित किया, जिसका नाम हाल ही में बदलकर अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान अयोध्या कर दिया गया है। और इन विदेशी रामलीलाओं के मंचन में इस संस्थान की भूमिका अग्रणी रही है। प्रभु श्री राम की यह पावन नगरी सभी धर्मों को, मानवता के संदेश को प्रसारित करते हुए पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है, पूरी दुनिया में मशहूर है। इसलिए यह अवधपुरी है। हमारे पूरे इतिहास में, सांस्कृतिक इतिहास में रामलीलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और विश्व के लगभग 40 देशों में रामलीलाएं होती हैं। और आपको शायद यह जानकर के आश्चर्य होगा कि वह रामलीला हमारी है। हम अयोध्यावासी हैं, हम अयोध्या से, हमारी प्रभु राम से रामलीला की उत्पत्ति हुई है। तो यह बहुत बड़ी बात है कि प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को व्याख्यात करते हुए रामलीला पूरी दुनिया में आज मशहूर है और सभी देशों के लोग इसे पूरी आदर के साथ देखते हैं। तो शायद पूरे विश्व को एक रूप में करने के लिए, पूरे विश्व में एक विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करने के लिए रामलीला जैसी परंपराओं को अगर हम संरक्षित करते हैं, इन्हें प्रोत्साहित करते हैं, इन्हें संवर्धित करते हैं, तो शायद मेरा लक्ष्य पूरा हो सकता है। और आगे आने वाला कल जो है वह सर्वधर्म समभाव का, सर्व समाज का होगा और उसका प्रमुख श्रेय प्रभु श्री रामलला के आदर्श और उनके व्यक्तित्व को जाएगा। वर्ष 2020 में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह के सफल समापन के बाद एक दूसरी संस्था अयोध्या की रामलीला ने फिल्मी सितारों से सजी रामलीला अयोध्या वासियों के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें भोजपुरी फिल्म स्टार और गोरखपुर के तत्कालीन सांसद रवि किशन, दिल्ली के तत्कालीन सांसद और गायक अभिनेता मनोज तिवारी, अभिनेता विंदु दारा सिंह, अनुभवी अभिनेता रजा मुराद, शाहबाज खान, ऋतु शिवपुरी और प्रसिद्ध हास्य अभिनेता असरानी आदि सहित 22 फिल्मी सितारों ने हिस्सा लिया। और तब से ये सितारों से सजी रामलीला हर साल अयोध्या के ऐतिहासिक लक्ष्मण किला मंदिर में दशहरे के अवसर पर मंचित हो रही है। और इसे देखने के लिए दर्शकों में एक विशेष उत्साह देखा जाता है, जिसमें हर साल बढ़ोतरी हो रही है। शंकर भगवान की, महादेव की ऐसी दीनहीन अवस्था, वो मूर्ख, जरा जल्दी बतला, यह धनवा किसने तोड़ा? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला, वरना हारा चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकते हैं। राम कथाएं प्रचलित हैं और करीब 135 देशों में राम कथा और उसकी जुड़ी संस्कृति का प्रमाण मिलता है। तो भगवान इतने बड़े आदर्श महानायक हुए हैं कि उनके चरित्र से पूरी दुनिया की संस्कृति अनुप्राणित होती रही है और अपने भावों के अनुरूप, अपनी संस्कृति के अनुरूप वहाँ पे उनकी अभिव्यक्तियां भगवान के प्रति हुई हैं। तो मुझे लगता है कि जो विदेशों की रामलीला है, कहीं ना कहीं उसी दृष्टिकोण से उसका अयोध्या में खूब स्वागत भी हो रहा है और यहाँ पर तमाम रामलीलाओं को मंच मिल रहा है जो अपनी लीला का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। आने वाले समय में अयोध्या विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनेगी
और दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर ये उभर कर आएगी। पूरी दुनिया आने वाले समय में कैसे अपने जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को, अपने सार्वजनिक जीवन को कैसे व्यवस्थित करे, व्यक्ति का जीवन कैसे व्यवस्थित हो, इसका सबका संदेश एक अयोध्या में विचार केंद्र के तौर पर प्रसारित होगा और पूरी दुनिया इस संदेश को मानेगी। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के दृष्टिकोण से भी और यहाँ के रहने वाले के दृष्टिकोण से हम लोगों ने स्वच्छता की, प्रकाश की, पेयजल की, हर व्यवस्थाओं को बहुत नंबर 1 करके रखा है और आने वाले समय में कहीं कोई किसी व्यवस्था में कोई और कसर छोड़े। प्रभु श्री राम की अयोध्या दर्शन के लिए आए देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए जहां एक ओर प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर आकर्षण का केंद्र है, तो दूसरी ओर नगर के अन्य सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर, मठ, आश्रम और घाट आदि उनकी धर्म यात्रा को परिपूर्ण करने का साधन बनते हैं। मगर अयोध्या में आयोजित होने वाले अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उनकी तीर्थ यात्रा को ज्ञानवर्धक और मनोरंजक बनाते हैं। यहाँ ज्ञानी संतों के श्री मुख से निकली राम कथा, ख्याति प्राप्त कलाकारों के भजन, कीर्तन एवं नृत्य और इन सब से बढ़कर देश विदेश के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रामलीलाएं श्रद्धालु भक्तगणों के लिए मन को प्रफुल्लित और आत्मा को शुद्ध करने वाले अनुभव होते हैं। विश्व के कोई 65 देशों में रामलीलाओं का मंचन किया जाता है और इन सभी 65 देशों की रामलीलाओं का मंचन श्री राम नगरी अयोध्या में कराए जाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। अयोध्या की रामलीला दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला है और इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में कोरोना काल में की गई थी। वर्ष 2024 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लीला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर एक विशेष रामलीला मंचन की तैयारी की गई। इस कार्यक्रम में 14 से अधिक देशों के विदेशी कलाकारों ने हिस्सा लिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी रामलीला में इतनी बड़ी संख्या में विदेशी कलाकारों ने हिस्सा लिया हो। पुरुषोत्तम भगवान जो है जगत के नियंता थे और भगवान जो है जगत नियंता, जगत के कारक है, भगवान से ही पूरी सृष्टि है। तो भगवान राम जब अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए तो आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लोग अयोध्या में आना चाहते हैं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, मनु न मानवेंद्र या पूरी निर्मिता स्वयं। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, जब मनु जी महाराज को निर्देशित किया गया कि आप मानवों की सृष्टि करिए, तो उन्होंने पूरे सृष्टि पर मानवों की सृष्टि के लिए अयोध्या को चुना और अयोध्या जी को बनाया। आज जो हम आप सब है, मानवों की प्रथम जन्मभूमि अयोध्या है। तो इस नाते भी सब लोग आज जागृत होकर के आ रहे हैं और जितने देवी देवता ने अवतार दिया वो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की भूमि पे, और भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लेकर के रघुकुल को धन्य किया और अयोध्या को धन्य किया। तो अयोध्या जी की शोभा जो है राम जी से है, राम जी की शोभा सरयू जी से, अयोध्या वासियों से है। तो आज अयोध्या में जो है भक्तों का तांता लगा है, लगभग लाखों लोग रोज दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय विषय है। जो अयोध्या अपेक्षित थी, विकास के बिना जो है विकासहीन अयोध्या कही जाती थी, आज वहाँ विकास का बौछार है। गलियों की चौड़ीकरण हो, चाहे रोडों का सौंदर्यीकरण हो, चाहे अयोध्या के पौराणिकता को लेकर के संस्कृति मंत्रालय का कार्य हो, चाहे जो कार्य है वो सबसे जोर शोर से हमें लगता है कि देश में सबसे जोर शोर से कार्य अयोध्या जी में हो रहा है। और आने वाले समय में जितने भी पर्यटक या देश विदेश के लोग हैं वो अपना स्थान अयोध्या में चाहेंगे और अयोध्या में आने की कल्पना करेंगे। जिस प्रकार लोग स्वर्ग की अनुभूति नहीं
कर पाए हैं या स्वर्ग नहीं देखे हैं, वो चाहते हैं कि हमें भी स्वर्ग मिले, नर्क न मिले। तो आज स्थिति स्वर्ग जैसी ही अयोध्या की हो चुकी है और जैसा लग रहा है स्वर्ग है, सब एक बार आना चाहता है, 2 बार आना चाहता है। तो अयोध्या जो है आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र होगा। सनातन संस्कृति का तो केंद्र है ही, उसका उदय होगा। विश्व में सनातन धर्म का मुख्य केंद्र यदि जाना जाएगा तो अयोध्या होगा। अयोध्या में फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, रूस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और नेपाल आदि सहित अनेकों देशों से आए हुए कलाकार अपनी अपनी तरह की और अपनी अपनी भाषा की रामलीलाओं का मंचन कर चुके हैं। इन विशेष आयोजनों को अयोध्या के राम कथा पार्क में प्रदर्शित किया जाता है और इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार भी अयोध्या में अपने राज्य की क्षेत्रीय रामलीलाओं का प्रदर्शन करते रहते हैं। हाल ही में पावन अयोध्या नगर में पहली बार इंडोनेशियाई कलाकारों ने अपनी रामलीला का आयोजन किया। इंडोनेशिया के मुस्लिम कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई इस विशेष रामलीला का दर्शकों ने खुले दिल से स्वागत किया और बड़ी संख्या में इसे देखने के लिए आए। उल्लेखनीय है कि इस रामलीला के सभी मुस्लिम कलाकार मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं। मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में रामलीला के मंचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और ना किसी को इससे कोई समस्या है। भारत के मित्र देश रूस में भी रामलीला का मंचन बड़े पैमाने पर किया जाता है। अयोध्या में भी इंडिया रूस फ्रेंडशिप सोसाइटी ऑफ मॉस्को के तत्वावधान में विदेशी रूसी कलाकार मॉस्को से अयोध्या आए और अपनी रूसी भाषा में रामलीला का यहाँ पर सफल मंचन किया। अयोध्या में रामलीला होती है और ये रामलीला जो है पूरे विश्व स्तर पे, और हमारे अयोध्या का रामलीला कोई ऐसा लोकल नहीं है, ये ग्लोबल है। और रामलीला के विदेशों से हमारे अयोध्या में आते हैं, फिजी से हुआ, हर देशों से। इंडोनेशिया जो मुसलमानी देश है मगर वहाँ के रामलीला के कलाकार आते हैं, भाव लगाते हैं। ये अयोध्या के रामलीला होता है वो पूरे विश्व में एक पैगाम होता है कि लोगों को आकर्षित करता है कि जो अयोध्या में रामलीला होती है वो एक विश्व का अलग ही होता है। राम कथा पार्क में होता है, जो विश्व के हर क्षेत्र से लोग आते हैं रामलीला देखने के लिए, कि राम से जोड़ने के लिए यही एक मंच है। ये पूरे विश्व को राम से जोड़ती है। इन कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शन के लिए भाषा की कठिनाई नहीं हुई। इन कलाकारों को उनके द्वारा निभाए जाने वाले श्री राम कथा के किरदारों का महत्व भली भांति पता था और पूरी तन्मयता के साथ उन सब ने अपने अपने किरदारों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इन कलाकारों ने सीता स्वयंवर, श्री राम रावण युद्ध, श्री राम और सीता के पुनर्मिलन और अयोध्या वापसी का सजीव चित्रण किया और इनकी प्रस्तुति ने भारत रूस संबंधों को नए मैत्रीपूर्ण ढंग से परिभाषित किया।
Ты будешь править Айодхе справедливо и со славой. प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या उत्साहित है और एक उज्जवल भविष्य की आशा करती है। श्री राम की अयोध्या के बदलाव की कहानी आगे बढ़ने और एक अति उत्तम भविष्य की ओर अग्रसर है। आज अयोध्या विश्व की प्रथम वैदिक स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है और एक अंतरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। अनुपम अद्भुत अटल अयोध्या कल आज और कल अविरल पावन उज्ज्वल अयोध्या कल आज और कल। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अनुपम अद्भुत अटल अयोध्या कल आज और कल अविरल पावन उज्ज्वल अयोध्या कल आज और कल। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।